हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम आप आज नई एक्सरसाइज से स्टार्टिंग करते हैं। एक्सरसाइज लेते हैं 1.2। देखिए 1.2 एक्सरसाइज में क्या क्या बात की गई, क्या क्या क्वेश्चन है, उस पर हम बात करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है कि नल सेट। ये बताना है कि हमें जो 4 पार्ट दिए गए हैं कि फर्स्ट पार्ट में 4 पार्ट में से कौन सा सेट आपके पास नल सेट होगा। क्या चारों आपके पास नल सेट है या कोई एक नल सेट है या डिफरेंट क्या क्या उसके अंदर नल सेट बन सकते हैं, इन पे हम बात करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट पढ़ते, क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसका आंसर बताएंगे, हम उस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा हो रहा है तो वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है, जो कि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। देखिए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, वो ये कहता है, सबसे पहले समझने की कोशिश की कि कोई एक सेट है वो ऑफ किसका, ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। यहाँ तक हमारी बात समझ में आ रही है कि कोई एक सेट ले लिया हमने जिसमें ऑड नेचुरल नंबर ले लिए, ठीक है। फिर वो कहता है नंबर्स, जो नंबर्स आपने लिए वे डिविजन होंगे किससे, 2 से। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक सेट लिया आपने, जैसे सपोज करो हमने एक सेट ले लिया ये, और उसमें हमने क्या रखे, ऑड नेचुरल नंबर। जैसे हमने कहा 1, 3, 5, 7 ये नेचुरल नंबर रखे। तो क्या 1, 3, 5, 7 जो भी आप ऑड नेचुरल नंबर का सेट बना रहे हो क्या 2 से डिविजिबल है? तो इसने कहा 2 से डिविजिबल, तो y डिविजिबल आपके पास किससे, 2। तो ये नहीं है, ठीक, 2 से डिविजिबल नहीं है। जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये कैसा सेट है, नल सेट है। नल सेट का मतलब वॉइड सेट है, अर्थात एम्प्टी सेट है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा आपको जो ऑड नंबर में 2 से डिवाइड हो, अर्थात ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड हो। तो हम कहेंगे ये ऐसा कैसा सेट है, ये एक बराबर आपके पास एम्प्टी सेट है, अर्थात कोई भी खाली एम्प्टी, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर जो 2 से डिवाइड करे, इसलिए वो क्या कहलाएगा, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट कहलाएगा। बात समझ में आ गई, अर्थात ये क्या हुआ, नल सेट। अब बात करता है सेकंड में वो कहता है द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। वो कह रहा है हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर इवन नंबर रखे हुए हैं, बट इवन नंबर भी वे नंबर रखे हुए हैं जो कि क्या हो, प्राइम नंबर हो। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद अपने आप से डिवाइड हों और 1 से डिवाइड हों, और इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो अपने आप से भी डिवाइड हों, 1 से भी डिवाइड हों, और उनके फैक्टर भी किए जा सकते हैं, और वे 2 से भी डिवाइड हों। तो जो इवन नंबर है वो आपके पास प्राइम नंबर के साथ कैसा एक सेट बना सकता है, इम्पॉसिबल है। तो ये क्या होगा, ये भी आपके पास एम्प्टी सेट होगा और वाइड सेट होगा, अर्थात रिक्त समुच्चय होगा, जिसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। ये भी बात समझ में आई, ये भी कैसा हो गया, नल सेट हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखिए क्या है, वो कहता है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। कोई एक सेट है वो आपके पास कैसा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर्स, जहां पर आपके पास एक्स किससे छोटा है, 5 से छोटा है। बात समझ में आ गई, चलिए ले लेते हैं। उसने कहा 5 से छोटा है आपके पास एक्स है, तो 5 से छोटे कौन कौन होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे और 4 होंगे। ये 4 एलिमेंट हमने मान लिए। बट वो साथ में ये भी कहता है कि x आपके पास 7 से बड़ा है। 7 से बड़े कौन होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे। अब आप खुद ही सोचिए, एक टाइम में तो वो ये कह रहा है कि भैया आपका सेट ये है जो 1, 2 आपके पास 3 और 4 है। दूसरे टाइम में वो कह रहा है कि आपके पास सेट जो है वो आपके पास 8, 9 इस तरीके से है। मतलब एक बार तो कह रहा है कि x से छोटे एलिमेंट ये हैं, और एक कह रहा है वो साथ साथ ही कि x से बड़े एलिमेंट ये हैं। तो एक टाइम में तो एक ही कंडीशन तो फॉलो हो गई, बट वो एक टाइम में 2 कंडीशन वो भी x के साथ फॉलो हो जाए और कॉमन एलिमेंट कोई नहीं आ रहा, तो ऐसा कैसा पॉसिबल है भाई, ये तो सोचने वाली बात है। तो ऐसा कैसा पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। जब पॉसिबल नहीं हो सकता तो हम कहेंगे ये भी आपके पास कैसा है, नल सेट है, अर्थात एम्प्टी सेट है, प्लस 5 सेट है, या हम कह सकते हैं इसे 5। बात क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। बात करता हूँ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए वो कहता है y सच दैट y इज ए पॉइंट। y आपके पास एक पॉइंट का काम कर रहा है। पॉइंट का मतलब किसी भी पॉइंट, कहीं भी अगर आप लिख रहे हो तो उसमें एक इस तरीके से बिंदा बना देना, वो पॉइंट कहलाता है। तो y आपके पास क्या है? पॉइंट। कौन सा है? कॉमन है। किसका है? एनी टू पैरेलल लाइन का। तो दो पैरेलल लाइन मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। एक तो ये हो गई AB और एक पैरेलल लाइन हो गई हमारे पास CD। तो आप खुद सोचिए इन दोनों पैरेलल लाइन में क्या कोई पॉइंट कॉमन है? नहीं है भाई। कॉमन पॉइंट तब होता है जब AB लाइन और CD लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें, परपेंडिकुलर होती या कुछ एंगल पे आपस में इंटरसेक्ट करती, तब हम कहते हैं कि भैया कॉमन पॉइंट ये होगा। अब दोनों लाइन अगर पैरेलल है, AB ये रही, CD ये रही, और बहुत सारी लाइन बना लीजिए, तो आपस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आने वाला। जब कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो हम कहेंगे भैया ये सेट भी कैसा हो गया? हमारे पास एम्प्टी सेट हो गया, अर्थात नल सेट हुआ। यहाँ तक बात क्लियर? तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चारों के चारों पार्ट किए क्वेश्चन के। क्या सीखा? कि सारे के सारे आपके पास नल सेट के ही एग्जाम्पल हैं, और उन्हें हमने डिस्कस किया कि अगर ऐसे कंडीशन बनती हैं तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे? नल सेट कहलाएंगे। कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। जब कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा तो उसे एम्प्टी सेट कहते हैं, वॉइड सेट कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक, फाइनाइट या इनफाइनाइट। वो कहता है कुछ सेट आपके पास दिए गए हैं, कुछ सेट जो भी आपके पास दिए गए हैं वो आपको बताना है कि वे फाइनाइट सेट हैं या इनफाइनाइट सेट है। वो आपको उस पर डिस्कस करना है। चलिए करते हैं कुछ डिस्कशन इसी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। तो वो कहता है एक सेट है जिसमें उसने कलेक्शन किया। किसका कलेक्शन किया? मंथ का कलेक्शन किया। किसके? एक ईयर में। तो एक ईयर में जितने भी मंथ होते हैं उन सबका उसने कलेक्शन किया और कलेक्शन करके एक जगह रखा। तो वो सेट बताइए फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? तो हमने कहा एक सेट ले लिया, ए नाम दे दिया, उसके अंदर उसने मंथ रखने स्टार्ट किए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो आप देखिए कितने मंथ आपके पास हुए एक सेट के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 बताइए फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है? बच्चों ये तो फाइनाइट होता है। तो हमारे पास सेट ए कैसा होगा? ये होगा हमारे पास फाइनाइट सेट। क्लियर? ये कैसा हो गया हमारे पास? फाइनाइट सेट हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसने एक सेट दिया है जिसमें हमारे पास कुछ नेचुरल नंबर है 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। जब इस तरीके से डॉट डॉट की बात करेगा तो वो कहेगा आपके पास नंबर लिखते चले जाइए, रुकने का नाम मत लीजिए। कंटिन्यूसली ये नंबर इसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब आगे बढ़ते जा रहे हैं और कहीं रुकोगे नहीं तो क्या कहलाएगा? वो ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो ये कौन सा सेट होगा? ये आपके पास इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक, तो इनफाइनाइट वे कहलाते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते, और फाइनाइट वो कहलाते हैं जहां पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट क्या कहता है? 1, 2, 3 डॉट 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 99, आपके पास 100। अब आप देखिए 1 2 3 ये आपके पास एक नेचुरल नंबर है। कहाँ तक जा रही है? 1 से स्टार्ट होके वो आपके पास 100 तक जा रहे हैं। तो आप 100 तक तो काउंटिंग कर सकते हो ना। बच्चे को भी तो 100 से काउंटिंग सिखाते हैं। इसका मतलब क्या? जब हम काउंटिंग कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। ये सेट कैसा हुआ? फाइनाइट सेट के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड का आपका फोर्थ पार्ट क्या कहता है?
द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन आपके पास 100। तो हमारे पास एक सेट दिया गया है, उस सेट में इसने कहा है कि आपको पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो कि आपके पास बड़े हों किससे, 100 से बड़े हों। 100 से जो नंबर बड़े होंगे इंटीजर, वो भी पॉजिटिव नंबर के साथ, वो आपको लेने हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका एक सेट बन रहा है कि A इक्वल टू सेट का नाम दिया 100 से बड़े 101, 102, 103, 104 और डॉट डॉट डॉट। रुकने का कहीं उसने नाम नहीं लिया, कंटिन्यूसली काम कर रहा है। तो आप देखिए जैसा ये सेट बना हमारे पास, वैसा ही तो हमारे पास ये सेट था 1 2 3 डॉट डॉट के साथ। अगर इसे आप इनफाइनाइट कहोगे तो इसे क्या कहोगे आप, इनफाइनाइट। वेरी गुड, इसका मतलब आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट 5 पार्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट क्या कहता है, वो कहता है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन किससे, 99। 99 से आपको लेस देने हैं, वो नंबर लेने हैं जो प्राइम नंबर हो और किससे छोटे हो, 99 से। किस तरीके से, इस तरीके से, जैसे a इक्वल टू प्राइम नंबर आपको लेने हैं, वे नंबर जो खुद अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर। देखिए 2 3 5 7, इस तरीके से आप चलते चले जाइए आगे। कहाँ तक आप पहुँचोगे, आपके पास जो आपके पास 99 है, 99 से आपको कम लेने हैं। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ क्या 91 तो आपके पास डिवाइड हो जाएगा, 13 सत्ते 91 होते हैं, ये भी डिवाइड होगा। 92 भी डिवाइड होगा, 93 भी डिवाइड होगा, 94 भी होगा, 95 भी होगा, 96 भी होगा और 97 आपके पास 97 का देखते हैं। ठीक, 97 को आप देखिए क्या वो डिवाइड हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि 97 डिवाइड नहीं होगा। 2 से तो होगा नहीं, 3 से आपके पास नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। तो कहाँ तक पहुँचे हम, 97। तो आप 2 से लेकर 97 या ये कह सकते हो 99 से जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो सारे के सारे आप काउंट कर सकते हो। जब आप काउंट कर सकते हो तो क्या बनेगा, ये फाइनाइट सेट बनेगा। हमें सिर्फ इतना बताना था कि ये सेट जो दिए गए हैं ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट। बस आप इतना याद रखिए, छोटी सी डेफिनेशन है, जहां आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लें वो फाइनाइट होगा, जहां नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट ना हो वो आपके पास इनफाइनाइट होगा। इतनी सी बात क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर देगी। अब पहुंचते हैं 3rd क्वेश्चन की ओर। 3rd क्वेश्चन में क्या कहा, देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की बात यहाँ भी की गई है। आपको यहाँ भी क्या बताना है कि कौन सा सेट आपके पास फाइनाइट है और कौन सा सेट आपके पास इनफाइनाइट, इसी की बात की गई। जैसे 3rd क्वेश्चन का 1st पार्ट, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो आपको ये बताना है कि जो आपके पास सेट बना रहे हो वो लाइंस का सेट बनाइए जो पैरेलल हो किसके, एक्स एक्सिस के। अब आपको देखिए, मैं अगर इस तरीके से बनाता हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपके पास ओरिजिन, तो वो ये कह रहा है कि एक सेट बनाना हमें किसका, लाइंस का, जो विच आर पैरेलल हो किसके, एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस तो आपके पास ये है, इस एक्सिस के आकर आप पैरेलल बनाओ के लाइंस, तो उनका सेट बनाए। एक लाइन ये बन गई, एक लाइन ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई। तो आप देख रहे हो कितनी सारी लाइनें बन गई आपके पास। अगर मैं इसे काउंट करना चाहूँ या और लाइन भी आपको बना सकता हूँ पैरेलल 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 करके। जब आप इनफाइनाइट लाइन बना सकते हो एक्स एक्स के पैरेलल, तो वो सेट कैसा कहलाएगा, इनफाइनाइट कहलाएगा। अर्थात ये सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक, ये कैसा बन गया, इनफाइनाइट। अगर यही क्वेश्चन वो आपके पास एक्स एक्सिस ना देके वाई एक्सिस दे देता तो क्या बनता, वो भी आपके पास इनफाइनाइट लाइन बनाता और इनफाइनाइट सेट बनता। चलिए, ये बात तो थी आपके पास, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाई, उसका सेट आपने बनाया, और यही बात थी आपके पास वाई एक्सिस पे जो उसके पैरेलल उसने बनाया, तब भी आपने इनफाइनाइट की बात करी।
अगर यही क्वेश्चन वो ये कह दे कि हमारे पास कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो रही है ओरिजिन से, कि ओरिजिन से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, ये क्वेश्चन अगर हमें दे दे तो आप देखिए यहाँ से आप पास कर सकते हो, ये यहाँ से पास कर सकते हो, ये पास कर सकते हो, इस तरीके से पास कर सकते हो, फिर इस तरीके से पास कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये आता है कि अगर हमें कोई एक पॉइंट दे दिया जाए और एक पॉइंट से हम कितनी लाइनें पास कर सकते हैं, तो कितनी लाइनें पास होती हैं, इनफाइनाइट लाइनें पास होती हैं। और उन लाइनों का अब कलेक्शन करके एक सेट बनाएं तो उसके अंदर कितने लाइनें का सेट बनेगा, इनफाइनाइट लाइन का। अब क्वेश्चन यहाँ बनता है कि अब ये बताइए कि कलेक्शन ऑफ द ऑल लाइन पासिंग द ओरिजिन, कलेक्शन ऑफ द ऑल लाइन पासिंग द ओरिजिन देन सो दैट दिस इज सेट फाइनाइट या इनफाइनाइट। तो कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। अगर आप इनफाइनाइट लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहे हो तो वो सेट भी कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। ये बात थी आप। तो इस क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन सीखे हमने, 3 क्वेश्चन, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल, दूसरा वाई एक्सिस के पैरेलल, तीसरा हमने सीखा ओरिजिन से जो पास होती है उसके पैरेलल। ठीक है। अगर इसी में आपसे ये कह दे कि वो पैरेलल हटा दे और कहे भैया परपेंडिकुलर, एक्सेस के परपेंडिकुलर कौन आ रहा है, वाई एक्सेस है, तो इतनी परपेंडिकुलर लाइन कितनी खींचेंगी, इनफाइनाइट खींचेंगी। तो फिर भी सेट कैसा बनेगा, इनफाइनाइट सेट। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन को पकड़िए और उसे डीपली तरीके से सोचते जाइए कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होगा, ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा, ये बन सकता है। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन से सॉल्यूशन निकालिए। बस अगर ऐसा सीख गए तो आपका मैथ इजीली करना आ जाएगा, कुछ नहीं रखा फिर मैथ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 के। क्या कहता है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जितने लेटर हैं उन सबका एक सेट बनाइए और सेट बना के आप इस तरीके से रखिए। तो आप बताइए कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, ए बी सी डी ई और रेस्ट में कितने होते हैं, जेड तक होते हैं। तो कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26। और 26 को तो आप काउंट कर सकते हो, तो सेट कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा। वेरी इजी, बहुत अच्छा। चलते हैं नेक्स्ट 3 की तरफ। अब 3 में क्या कहता है, वो कहता है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ किसके, 5 के। वो ये कहता है कि हमें एक सेट बनाना है जो आपके पास नंबरों से मिलकर बना है और उसके अंदर वे नंबर रखें जो 5 के मल्टीपल में। वेरी इजी। तो एक सेट बना लीजिए। जैसे आपने सेट बनाया, 5 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। इस तरीके से आप पढ़ते चले जाइए और 5 का टेबल उतने टाइम्स पढ़ते चले जाइए जब तक आपके पास काउंटिंग चलती रहे चलती रहे चलती रहे। अब हमें 5 का टेबल 10 टाइम्स नहीं पढ़ना, हमें 5 का टेबल उतनी टाइम्स पढ़ना जब तक काउंटिंग हमारी याद आती रहे, जब तक काउंटिंग हमें मिलती रहेंगी, नंबर मिलते रहेंगे, नेचुरल नंबर मिलते रहेंगे। तो वो नेचुरल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट। तो ये नंबर कहाँ तक जाएंगे, टेबल कहाँ तक पहुँचेगा 5 का, इनफाइनाइट तक। तो नंबर कितने हो गए, इनफाइनाइट। सेट कैसा हो गया ये, इनफाइनाइट सेट। इस तरीके से चीज़ें हमें याद रहती हैं लॉन्ग टाइम तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास कैसा है, 4th पार्ट है। क्या कहता है, देखिए द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। आपको वो सेट बताना है जो अर्थ पे एनिमल्स रहते हैं, मतलब एनिमल्स का सेट बनाइए जितने भी अर्थ पे रहते हैं। टोटल जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें आप कलेक्शन करके एक सेट में लिख लीजिए, कितने एनिमल्स हैं। तो अगर मैं बात करूं, इसी बड़े एग्जाम्पल को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। मान लीजिए कि हमारी अर्थ एक परिवार के बराबर है और एक परिवार में कितने पशु रहते हैं उनका आप कलेक्शन कीजिए। तो मान लीजिए उसके अंदर 5 पशु रहते हैं, 5 एनिमल्स रहते हैं। तो आपने काउंटिंग कर ली और काउंटिंग करके आपने बता दिया कि भैया 5 रहते हैं। फिर तो फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट होगा, फाइनाइट सेट होगा एक परिवार के लिए। इसी तरीके से फिर आपसे कहा गया है कि भैया एक गांव की बात करी गई, विलेज की बात करी गई।
तो जैसे जनगणना करते हैं वैसे हम एनिमल्स को भी काउंट कर सकते हैं। सपोज कीजिए उस गांव में 100 पशु थे, तो ये भी कैसा हो गया, फाइनाइट होगा। फिर हमसे कहा गया कि भैया आप पूरे एक डिस्ट्रिक्ट की बात कीजिए, फिर आपने काउंट किया तो मान लीजिए उसमें आपको 10,000 मिले और वो भी आपने काउंट कर लिए। इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ता गया और आपसे कहा गया कि अपने पूरे देश के अंदर काउंट कीजिए, तो आपने कहा हमारे पूरे देश में लगभग 10 लाख एनिमल्स रहते हैं। इसी तरीके से फिर कहा गया पूरे वर्ल्ड में बताइए, फिर आपने काउंट करना स्टार्ट किया कि भैया हमारे देश में इतने हैं, अमेरिका में इतने हैं, ब्रिटेन में इतने हैं, फ्रांस में इतने हैं, सबने काउंट करके ऐड किया। तो सपोज कीजिए हम वहाँ पे मिलिए कि हमारे पूरी अर्थ पर 1 मिलियन या 2 मिलियन एनिमल्स रहते हैं। तो हमने काउंट किया ना, काउंट कर लिया, तो काउंट जैसे ही कर लिया हमने तो वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट कहलाएगा। तो ये कैसा सेट बनेगा, फाइनाइट सेट बनेगा। देखिए अब बात क्लियर हो गई ना कि अगर एनिमल्स हम काउंट कर पा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। चलते हैं, बात करता हूं नेक्स्ट 5th पार्ट की ओर। वो कहता है द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब बात आती है आपके पास कि आप सर्किल बताइए कितने सर्किल बनाए जा सकते हैं, या आप सर्किल का कलेक्शन कीजिए, उस सर्किल का कलेक्शन कीजिए जो ओरिजिन से पास होते हैं। अब ओरिजिन से पास कौन होगा, एक पॉइंट ही तो है ओरिजिन, जो एक पॉइंट से पास हो। कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। देखिए जैसे हमने मान लिया ये एक पॉइंट ले लिया, अब इस पॉइंट से इस तरीके से पास कराया, फिर इसे इस तरीके से कराया, फिर इसे इस तरीके से कराया, इस तरीके से कराया, इस तरीके से कराया, इस तरीके से कराया। कहने का मतलब क्या है, एक पॉइंट, ये तो आपके पास ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन से आप एक पॉइंट मान रहे हो और आपने कहा कि हम एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करा सकते हैं। जब इनफाइनाइट लाइनें पास करा सकते हो तो सर्किल कितने बनेंगे, इनफाइनाइट सर्किल बने। तो ये कैसा सेट होगा, ये भी इनफाइनाइट। ठीक, तो हमने क्या क्या सीखा, जहां नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं वो आपके पास फाइनाइट होगा, जहां नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते वो आपके पास इनफाइनाइट होगा। ये सीखा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने यही सीखा। जहां हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट, जहां नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जहां हमने सीखा कि अगर कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो सेट में नहीं रखा होता, तो वो सेट आपके पास क्या कहलाएगा, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट कहलाएगा, या 5 के नाम से उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके पास मिलता है 4 क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, 4 क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए बड़े इजीली एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। बात है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 में कहता है कि ये बताना है कि सेट आपके पास इक्वल कौन कौन से हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 में कहा गया है फर्स्ट पार्ट कि A इक्वल टू तो दिया हुआ है आपके पास A, B, C और D, ठीक, और B सेट आपके पास दिया गया है। B सेट में आपके पास कहा गया है D, C, B और आपके पास A। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट में कहा गया कि A बराबर आपके पास दिया गया है 4, 8, आपके पास 12 और 16। B के अंदर आपके पास दिया गया है 8, 4, 16 और 18। नेक्स्ट इसी तरीके से थर्ड पार्ट A का, उस 4 का, तो आपके पास दिया गया है A इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 और 10, ये आपके पास है। और B जो इसका सेट है वो आपके पास दिया गया है कि x such that x is a positive integer लेस देन आपके पास इक्वल टू 10।
फोर्थ पार्ट इसी का है आपके पास, वो दिया गया है कि a इक्वल टू x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, और b पार्ट आपका पास इसी दिया गया है कि x सच दैट b आपके पास दिया गया है सेट b इक्वल टू 10, 15 और 20, 25 और 30, ये आपके पास है। और कहा गया है कि फाइंड द इक्वल सेट। कौन कौन से इक्वल सेट है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट में हमने देखा 4 का फर्स्ट पार्ट कि ए के अंदर कौन एलिमेंट रखे, 4 अल्फाबेट रखे, कौन कौन से, ए बी सी और डी रखे हुए। बी के अंदर कौन रखे हैं, डी सी बी ए, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट भी 4 रखे हुए हैं बी के अंदर, ए के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, और ए के अंदर भी आपके पास क्या रखे हुए हैं, ए बी सी डी रखे हुए हैं, और बी के अंदर भी बी सी डी रखे हैं, बस क्रम चेंज किया है आगे पीछे, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कहेंगे फर्स्ट आपके पास में क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा, अर्थात इक्वल सेट होगा। ये कैसा हो गया, इक्वल सेट। अब बात करते हैं सेकंड में क्या कहा गया कि a इक्वल टू 4, 8, 6, 12 और 16। तो आपका 4 का टेबल पढ़ा गया है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अब बी पार्ट में पहुंचते हैं, बी सेट में, तो 8 है, 4 है, 16 है और 18। भैया 18 इधर है बट 18 इधर कहीं नहीं है, तो हम कहेंगे ये आपस में क्या है, इक्वल सेट नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है बट सेम एलिमेंट नहीं है, बस ये कैसा हो सकता है, इक्विवेलेंस सेट तो हो सकता है पर इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं थर्ड, नॉट इक्वल। अगर हमसे पूछे नॉट इक्वल, इस तरीके से हम लिखेंगे और सिंबल में बताएंगे तो इस तरीके से बताएंगे। नेक्स्ट थर्ड, a इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 कैसे है, इवन नंबर। इधर कैसे है, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 2, आपके पास क्या 10, तो उसने कहा x आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव अगर बात यहां कर लें इवन के साथ, इवन इंटीजर है, तो इवन इंटीजर में कौन आता है, 2 आता है, 4 आता है, ये आते हैं, तो हम सारे के सारे लिख देंगे, तो हम कहेंगे a इक्वल टू आपके पास b होगा, इक्वल सेट होगा। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है 4 पार्ट, जिसमें कहा गया है कि x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल में कौन आता है, 10 आता है, 20 आता है, 30 आता है, 40 आता है। ये तो आपके पास ए सेट के लिए। बी सेट में कौन रखा हो, 10, 15, 20, 25 और 30, जो कि आपके पास 10 के मल्टीपल में नहीं है। तो ये 10 के मल्टीपल में है, ये 10 के मल्टीपल में नहीं है, तो हम लिखेंगे 4 पार्ट क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी होगा, ये नॉट इक्वल होगा, नॉट इक्वल। तो हमने ये सीखा, हमारे पास फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का इक्वल सेट है, और सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट वो इक्वल सेट नहीं है। तो आज हमने सीखा कि इक्वल सेट किसे कहते हैं, नॉट इक्वल सेट किसे कहते हैं। ठीक, तो रोकते हैं अपना लेक्चर यहीं पर, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। इसके लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।